आज दुनिया की सबसे दिलचस्प डिफेंस स्टोरी चल रही है। आसमान में ताकत की लड़ाई। एक तरफ है फ्रांस, दूसरी तरफ रूस और बीच में है भारत, जिसे अपनी एयरफोर्स को और मजबूत बनाना है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या भारत भविष्य में अपने मौजूदा फाइटर जेट विकल्पों को बदल सकता है? और क्या रूस का ऑफर फ्रांस के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो सकता है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं आसान भाषा में। भारत ने कुछ साल पहले फ्रांस से आधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदे थे। ये डील सिर्फ खरीद नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा थी। इस जेट की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मल्टी रोल क्षमता, यानी एयर टू ग्राउंड, न्यूक्लियर डिटरेंस, सब कुछ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत की हमेशा से एक बड़ी इच्छा रही है टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल, यानी सिर्फ जेट खरीदना नहीं, बल्कि उसके सिस्टम को समझना, अपग्रेड करना और जरूरत पड़े तो खुद सुधार करना। यहीं से आता है सोर्स कोड का मुद्दा। सोर्स कोड को आप जेट का डिजिटल दिमाग समझिए। इसमें रडार, हथियार, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सबकी असली लॉजिक छुपी होती है। अगर किसी देश के पास सोर्स कोड नहीं है, तो वो जेट का मालिक तो है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रक नहीं। आप जेट उड़ा सकते हैं, लेकिन उसकी असली क्षमता को बदल नहीं सकते। हर बड़े अपग्रेड के लिए मूल निर्माता पर निर्भर रहना पड़ता है। फ्रांस की पॉलिसी बहुत साफ रही है, संवेदनशील टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जाती। फ्रांस की प्रमुख कंपनी डसॉल्ट एविएशन हमेशा से टेक्नोलॉजी कंट्रोल को लेकर सख्त रही है। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है। अब कहानी में एंट्री होती है रूस की। रूस लंबे समय से भारत का डिफेंस पार्टनर रहा है। टैंक, मिसाइल, पनडुब्बी, दोनों देशों का सैन्य सहयोग दशकों पुराना है। रूस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी सुखोई ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। ज्यादा टेक्नोलॉजी एक्सेस, ज्यादा कस्टमाइजेशन और संभावित को डेवलपमेंट। रूस का संदेश साफ है, सिर्फ खरीदो मत, साथ बनाओ। यह ऑफर भारत के आत्मनिर्भर रक्षा विजन से मेल खाता है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। सवाल यह नहीं कि कौन सा जेट नया है, बल्कि यह है कि किसकी भूमिका क्या है। फ्रांस हाई प्रिसीशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर जोर देता है, जबकि रूस स्पीड, रॉ पावर और सर्वाइवल पर ध्यान देता है। फ्रेंच प्लेटफॉर्म कई अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनों में इस्तेमाल हुआ है और उसकी विश्वसनीयता साबित मानी जाती है। रूसी स्टेल्थ जेट टेक्नोलॉजी के मामले में महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसका ऑपरेशनल अनुभव अभी सीमित माना जाता है। मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स भी बड़ा फैक्टर है। भारत पहले से कई रूसी सिस्टम चलाता आया है, इसलिए इंटरऑपरेबिलिटी आसान हो सकती है। लेकिन सप्लाई चेन और स्पेयर पार्ट्स की चुनौतियां भी इतिहास में देखी गई हैं। असल में यह सिर्फ जेट की तुलना नहीं है, यह तीन बड़े सवालों की कहानी है। पहला, टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण किसके पास होगा? भारत भविष्य में खुद अपग्रेड करने की क्षमता चाहता है। दूसरा, रणनीतिक स्वतंत्रता बनाम भरोसेमंद साझेदारी। फ्रांस स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर माना जाता है, जबकि रूस गहरी टेक्नोलॉजी साझेदारी का बड़ा वादा करता है। तीसरा, वैश्विक राजनीति का दबाव। आज की दुनिया ब्लॉक्स में बटी हुई है और हर रक्षा सौदा सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक संदेश भी होता है। भारत की नीति हमेशा एक विकल्प नहीं, कई विकल्प रखने की रही है। एक देश पर निर्भर नहीं होना, अलग अलग स्रोतों से तकनीक लेना और अंत में अपनी स्वदेशी क्षमता बनाना, यही दीर्घकालिक सोच है। भारत पहले से अपने स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम पर काम कर रहा है और भविष्य की एयरफोर्स सिर्फ विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहने वाली। आगे क्या बदल सकता है? अगर रूस वास्तव में गहरी टेक्नोलॉजी साझेदारी देता है, तो भारत गंभीरता से विचार करेगा। अगर फ्रांस भविष्य में अधिक तकनीकी लचीलापन दिखाता है, तो साझेदारी और मजबूत हो सकती है। लेकिन सबसे संभावित रास्ता यही दिखता है। प्रतिस्पर्धा से भारत को फायदा, कई प्लेटफॉर्म साथ साथ और धीरे धीरे स्वदेशी समाधान। यह कहानी जेट की नहीं, रणनीतिक स्वायत्तता की है। फ्रांस गुणवत्ता और विश्वसनीयता देता है, रूस टेक्नोलॉजी साझेदारी और लचीलापन दिखाता है। भारत दोनों के बीच संतुलन बनाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। असली सवाल कौन बेहतर है नहीं, बल्कि यह है कि भारत के दीर्घकालिक हित में क्या बेहतर है। और यही तय करेगा कि भविष्य में भारत के आसमान में किसकी ताकत ज्यादा दिखाई देगी।